भाग्य का खेल की कहानी। चंद्रवती मेरे घर करीब 20 साल रही। 20 साल से अधिक समय तक वो हमारे घर के काम करती रही। बर्तन धोने से लेकर झाड़ू पोछा और कपड़ों की धुलाई तक का जिम्मा उसी पर था। शुरू में करीब 200 रुपये महीने उसकी सैलरी तय हुई थी, जो धीरे धीरे बढ़कर कई हजार रुपये होती चली गई। जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ती गई, उसकी सैलरी भी बढ़ाया गया। चंद्रवती क्योंकि सिर्फ हमारे घर का काम करती थी, इसलिए जब मैं कुछ सालों के लिए अमेरिका चला गया, तब भी हमने चंद्रवती को नौकरी से नहीं हटाया। हमने उसे घर की एक चाबी दे दी थी कि तुम हफ्ते में एक दिन घर की सफाई करती रहना। तुम्हारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ऐसा ही हुआ। हम अमेरिका में रहे। चंद्रवती यहाँ हमारे पीछे भी घर की देखभाल करती रही, और जब हम वहाँ से वापस आए तो फिर वो पूरी तरह काम पर लग गई। पिछले साल जब हमने पुराना मोहल्ला छोड़ा तो चंद्रवती का साथ भी छूट गया। हम नए घर में आए तो मन में यही था कि चंद्रवती को जो सैलरी हम दे रहे थे, वो पैसे अब बच जाएंगे, क्योंकि नए मोहल्ले में हम जिसे भी काम पर रखेंगे उसे उतने पैसे नहीं देने होंगे। चंद्रवती तो 20 साल से अधिक हमारे साथ रही। मेरा बेटा उसकी गोद में खेला और उसने हमारे घर की देखभाल घर के सदस्य के रूप में की थी। तो उसे हम जितने पैसे देते थे, वो आम काम वाली की सैलरी से दुगुना तिगुना अधिक था। ऐसे में हमारे पास काम वाली के हिस्से के आधे से अधिक पैसे बचने थे, पर नहीं बचे। ऐसा मत सोचिएगा कि पैसों के बचने से बहुत खुश हो रहे थे। दरअसल मैं आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, उसका आधार एक छोटी सी कहानी है। वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा। हो सकता है आपने पढ़ी भी हो, पर पहले आप मेरी आप बीती सुनिए। हमने जब नया घर लिया तो सभी खर्च जोड़ लिए, सबका हिसाब बना लिया। हमने ये भी मोड़ लिया कि चंद्रवती की सैलरी के इतने पैसे जो हमें काम वाली पर नहीं खर्च करने, वो बच जाएंगे। पर हम तब ये जोड़ना भूल गए कि घर के पीछे लॉन की देखभाल कौन करेगा। नए मकान में शिफ्ट हो गया, तब अचानक याद आया कि इतने बड़े लॉन की देखभाल के लिए तो एक माली चाहिए। माली ढूंढा गया। उसने बताया कि वो इतने पैसे महीने में बतौर सैलरी लेगा। इतने पैसे खाद पानी पर खर्च होंगे। इतने पैसे पौधे लाने पर। पूरा हिसाब जोड़ा गया तो वो चंद्रवती की सैलरी से ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था। अब सुनिए आगे की कहानी। मेरे 5 वर्षों से एक ड्राइवर था जिसका नाम आशु। पिछले दिनों आशु ने अपना खुद का काम करने की एक इच्छा जताई। आशु के बिना मुझे मुश्किल तो होने वाली थी, पर पल भर को हमारे मन में आया कि चलो 20,000 रुपये महीने से बचेंगे। आशु चला गया। जिस दिन आशु गया, मेरे पास एक छोटा सा फ्लैट है जो किराए पर लगा था। उसका किराएदार उसे खाली करके चला गया। अब तक वो छोटा सा फ्लैट किराए पर नहीं लगा है। इस तरह 20,000 रुपये ड्राइवर की
सैलरी के बसे किराए वाले मिलने बंद हो गए। मतलब फिर न फायदा था न नुकसान हुआ। अब सुनिए वो कहानी जिसे किसी ने मुझसे जासा किया है। एक आदमी ने भगवान से पूछा कि जिंदगी के उसके हिस्से में कितना धन लिखा है। भगवान ने कहा कि तुम रोज 1 रुपया कमा सकते हो। आदमी खुश हो गया। वो रोज 1 रुपया कमाने लगा, उसी में जीने लगा। फिर जिस दिन उसकी शादी हुई, अचानक उसे 1 रुपये की जगह 11 रुपये का काम मिल गया। आदमी ने फिर भगवान से पूछा कि प्रभु, आपने तो 1 ही रुपया कमाने की बात कही थी, यहाँ तो 11 रुपये मिल गए। भगवान ने कहा, इसका मतलब तुम्हारी शादी हो गई है। वो 10 रुपये तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं। जब इस कहानी में व्हाट्सएप पर पढ़ रहे थे तो चंद्रवती की सैलरी उनकी आंखों के आगे घूमने लगी। मतलब माली जो पैसे मुझसे ले रहा है वो चंद्रवती के हिस्से की कमाई थी। उस आदमी की शादी के साल भर बीत गए, उसका एक बेटा हो गया। जिस दिन बेटा हुआ उस दिन आदमी को किसी काम के बदले 41 रुपये मिले। आदमी खुशी में झूमता हुआ फिर भगवान के मिलने पहुंच गया। प्रभु, आप क्या कहेंगे? मेरी कमाई तो 11 से बढ़कर 41 रुपये हो गई है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो 30 रुपये तुम्हारे बेटे के भाग्य के हैं। आंसू जिस महीने गया उसी महीने मेरा एक छोटा फ्लैट जो किराए पर था खाली हो गया। पर पूरे 20,000 रुपये जो बचे थे वो उधर से कम हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो किराया मेरे पास ड्राइवर के हिस्से का आ रहा था। हम सोचते हैं कि कमाने वाला हम हैं, पर ये सच नहीं है। हमें पता नहीं होता कि हम किसके किसके भाग्य से कमाई कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह जितना पैसा खर्च हो रहा है, आप उसके लिए शौक मत कीजिए। यही समझिए कि माध्यम भले आप हैं, पर भाग्य उसका है जिस पर आपका पैसा खर्च हो रहा है। मैंने इस सच को कई बार महसूस किया है, आप भी करते ही होंगे। संसार में जो भी हो रहा है उसे करने वाला कोई और है। इस छोटे से सत्य की जो समझ गया वो खुशहाल है। जो नहीं समझ पाता वो रात दिन खुद की किस्मत को कोसता रहता है। जो जितना जिसकी भाग्य में होता है, पार के अनुसार उसे मिलकर ही रहता है। चाहे पत्नी हो, पुत्र हो अथवा घर में काम करने वाली चंद्रावती हो या कार का ड्राइवर, सभी का भाग्य आपकी आमदनी से जुड़ा था। वह आपके माध्यम से मिल रहा था। जैसे ही आपने उन्हें हटाया, आपकी मकान किराए की आमदनी स्वतः कम हो गई। यही है भाग्य का खेल, जो दीन और दाता के बीच चलता रहता है। दोस्तों, ये भाग्य की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसी कहानी सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।